हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम द बेस्ट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी सेक्टर सीरीज़ का पार्ट 6 देखेंगे और पार्ट 6 में हम टाइटन कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत टाइटन कंपनी के साथ। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन रखती है ट्रस्टेड ब्रांड के साथ वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवियर कैटेगरीज में। ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू ज्वेलरी सेक्टर से 90%, वॉचेस एंड वियरेबल से 7%, आई केयर से 1%, एमर्जिंग बिजनेस से 2%। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा बिजनेस करती है। इस कंपनी के आउट ऑफ इंडिया 14 स्टोर है, 6 यूएई में है, 1 सिंगापुर में है, 2 स्टोर इसके यूएसए में है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,34,000 CR। इस कंपनी का स्टॉक पी 97। इस कंपनी का ROC 22.7%, ROE 32.9%। दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया। अब हम इसकी अर्निंग बेसिस ग्रोथ को डिस्कस करेंगे और हम इसकी अर्निंग इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 में 11,000 CR का था और जो अभी बढ़कर 12,000 CR का हो चुका है। ओवरऑल कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल डिक्रीज हुआ है लास्ट 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में। सितंबर 2023 में 1477 CR का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो घटकर 1329 CR का हो चुका है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल डिक्रीज हुआ है लास्ट 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में। सितंबर 2023 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 940 CR का था, जो अभी घटकर 770 का हो चुका है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी डाउन गया। तो दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर वीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी अर्निंग की ग्रोथ को, लास्ट 5 ईयर्स की अर्निंग को डिस्कस करके। इस कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 21,000 CR का था, जो अभी बढ़कर 51,000 CR का हो चुका है और लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,1496 CR था, जो अभी बढ़कर 3,495 CR हो चुका है। तो दोस्तों, ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी कंटिन्यू से ग्रो कर रही है और दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी के नंबर वीक आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी की अर्निंग ग्रोथ चेक की वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी अपने एसेट को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। येलो कलर की लाइन इसके एसेट की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन इसकी लाइबिलिटीज की लाइन है। कंपनी के पास 2021 में 15,000 CR के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 32,000 CR के एसेट हो चुके हैं और एसेट के साथ साथ कंपनी ने कैश फ्लो भी इंक्रीज किया। 2023 में कंपनी के पास 13 CR का कैश फ्लो था, जो 2024 में इंक्रीज होकर 177 CR का हो चुका है। तो दोस्तों, हमने इसकी अर्निंग भी देखी और इसके एसेट्स भी देखे और अब हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में हम देखेंगे इस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। मार्च 2022 में इस कंपनी के ऊपर 7,275 CR का डेब्ट था, जो इंक्रीज होकर 15,528 CR का हो चुका है और दोस्तों अगर कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से तो इसका मार्केट कैप 3,32,000 CR का है और इसके कंपेरिजन में इस कंपनी के ऊपर 0.5% का इसके ऊपर डेब्ट है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसमें इसके इन्वेस्टर्स की परसेंटेज को देखेंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स जून 2023 के क्वार्टर में 52.9% थे और जो अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं, यानी कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और इस कंपनी में एफआईज की होल्डिंग जून 2023 में 18.53% थी, जो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ 18.21% हो चुकी है। जून क्वार्टर में एफआईज की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन डीआईज लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी में बाइंग कर रही है। यहाँ पर डीआईज की होल्डिंग्स जून 2023 में 10.64% थी, जो अभी बढ़कर 10.88% हो चुकी है। डीआईज के साथ साथ पब्लिक की तरफ से भी इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग हुई और अदर पार्टीज ने भी लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग की। जून 2023 में अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.01% थी, जो अभी इंक्रीज होकर 0.08% हो चुकी है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को और इसके सीएजीआर को। दोस्तों, कंपनी ने 2022 में 31% का डिविडेंड पे आउट किया, 2023 में 27% का, 2024 में 28% का। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी लास्ट 3 ईयर्स तक डबल डिजिट की ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में ओनली सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, 7%। अब हम इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 12 लाख, जिसमें से 46 लाख
लाख इसमें इन्वेस्टर्स थे और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 8 लाख जिसमें से 42% इसमें इन्वेस्टर्स हैं और येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 5 लाख जिसमें से 2 लाख इसमें से इन्वेस्टर्स हैं और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम इसमें 4 लाख। और दोस्तों इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 227% के हैं, लास्ट 3 ईयर्स के 80% के, लास्ट 2 ईयर्स के 44% के, लास्ट ईयर के 13% के, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी इस कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की तो दोस्तों इस कंपनी ने जब से लिस्ट हुई है अब तक 96,162% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था ₹2.52, ऑल टाइम हाई 3,886 पैसे और अभी 3,778 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें लो रिस्क है। और दोस्तों अब हम इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसकी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, एंट्री पॉइंट इसमें एवरेज है। कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है बट ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसमें एनालिसिस रेटिंग जो 32 एनालिसिस के बेस पर है। 32 एनालिसिस में से 38% ने बाइंग रेटिंग दी, 19% ने आउट परफॉर्म करने की और 28% ने होल्ड करने की, 13% ने अंडर परफॉर्म करने की, 3% ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। तो दोस्तों अब तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे और ऑल टाइम चार्ट पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 2006 से अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। 2006 में कंपनी 10 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर आप इसमें हैवी वॉल्यूम्स भी देख सकते हो और दोस्तों यहाँ से कंपनी अप ट्रेंड लेती है और दोस्तों धीरे धीरे 500 के प्राइस तक जाती है और यहाँ पर भी आप इसमें हैवी वॉल्यूम देख सकते हो और यहाँ से अब तक ये कंपनी बुलिश ट्रेंड में रही है। यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और अभी यहाँ पर थोड़ा बाइंग का मौका दिया, लेकिन अभी 3300 के प्राइस को टच करके वी शेप रिकवरी की और अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट के साथ। तो दोस्तों अभी हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस किया। अभी कंपनी का स्टॉक 3,781 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 3890 का रहेगा और अभी जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 3580 का रहेगा और सेकंड सपोर्ट इस कंपनी में 3100 का रहेगा। कंपनी ने मार्च क्वार्टर में बाइंग का मौका दिया, 3100 के प्राइस को टच किया, यहाँ से डब्ल्यू शेप रिकवरी की। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 4000 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 5200 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसकी बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 3700 के प्राइस के आसपास बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों चाहो तो आप इसमें Q2 के नंबर्स का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है और चाहो तो इसके 3880 रुपीज़ के लेवल के ब्रेक होने का भी वेट कर सकता है। और दोस्तों आप चाहो तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क है और FIDIs का सपोर्ट है, आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी टाइटन कंपनी की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप भी इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसको भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।